सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 4 में हम सबसे प्रथम क्लास जो लेंगे वो हिंदी व्याकरण की संज्ञा शब्द से शुरू करेंगे। अब संज्ञा तो हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, कक्षा 3 में हमने संज्ञा को पढ़ा है। अब संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, आप लोग संज्ञा से अनजान तो नहीं हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। संज्ञा जो होता है, इसको अच्छे से समझने के लिए आप जहाँ पर भी बैठे हैं, अपने कोई कमरे में बैठा है, कोई बेड के ऊपर बैठा है, जहाँ पर भी बैठा हुआ है, थोड़ा सा अपने आसपास नज़र घुमाओ। देखिए ज़रा कौन कौन दिख रहा है। किसी को कमरा दिख रहा होगा, टेबल दिख रही होगी, पुस्तकें दिख रही होगी, पास में शायद मम्मी पापा भी दिख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ओके, और इसके बाद मोबाइल दिख रहा होगा, और मोबाइल में मैं आपको दिख रही हूँ ना। तो मेरे कहने का मतलब है सिंपल से शब्दों में कि आप अपनी आँखों से जिस भी चीज़ को या जो भी आप देखते हैं तो उनके कुछ नाम होते हैं, तो उन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। देखिए, संज्ञा जो होता है हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव और जाति के नाम को, जाति मीन्स एक समुदाय बताता है, जैसे मैंगो है ना। अब मैंगो जो रहते हैं कई प्रकार के, हम आम के ही नाम से, जहाँ मैं इसको अच्छे से डिटेल में बताती हूँ, तो जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार ज़रा परिभाषा जो है ना, परिभाषा पे हम कंसंट्रेट करते हैं कि व्यक्ति का नाम। देखिए, व्यक्ति को नहीं बोलते हैं संज्ञा, व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को, अवस्था के नाम को, फीलिंग्स, दुख, खुश, हंसी, है ना ये। और जाति माना कास्ट नहीं, एक क्या बताती है, स्पीसीज जो रहती है ना, प्रजाति, उसको बताती के नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी हम इन जो भी हमारी आंखों से हमको जो दिखाई देता है उन सब के अलग अलग नाम होते हैं, और उन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। व्यक्ति, हम ये समझते हैं कि जो भी बच्चा ये क्लास ले रहा है, ठीक है, उसके आसपास जो भी व्यक्ति उसे दिख रहा है, मम्मी दिख रही हैं, पापा दिख रहे हैं, या कोई नहीं अकेला दिख रहा है, तो खुद का नाम यानी नाम। तो राम हो गया, सीता हो गई, गीता हो गई, इस तरीके से एक व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु, अब वस्तु माना थिंग्स। आप देखो ये मार्कर, चलिए मेरे पास तो ये थिंग्स है, बट आप कॉपी पेंसिल से लिख रहे हैं ना, तो मैं आपकी चीज़ों को ही इसमें चूज करके लिखूंगी। चलिए, पेंसिल, पुस्तक, ये क्या हो गया, ये व्यक्ति का नाम, ये वस्तुओं का नाम। वस्तुएं बहुत सारी होती हैं। अब देखो स्थान, आप कहाँ बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं ना, कमरा वो भी जगह हो गई, स्थान हो गया, है ना। और यादगिर, आपका कमरा कहाँ पर है, कौन से मोहल्ले में है, वो भी संज्ञा है, लेकिन हम अपने यादगिर, अपने शहर का नाम लिख लेते हैं, यादगिर हो गया। अवस्था मीन्स होती है आप बड़े, बच्चा, कोई बूढ़ा रहता है, कोई बच्चा रहता है, इस प्रकार से अवस्था दिखाती है। आप क्या हैं, बच्चे हैं, बच्चा होता है कोई, बचपन, है ना, और कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है, ये अवस्था को दिखाता है। अब नेक्स्ट आता है भाव, फीलिंग्स। किसी को दुख हो रहा है, दुख, सैडनेस दिख रहा, ओह माय गॉड यू आर सो सैड। कभी कभी आई एम सो हैप्पी, तो खुशी, ये भी माना भाव क्या होता है, जो हमें दिखाई नहीं देते, जिनको हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भाव, इसको भी हम क्या करते हैं, संज्ञा के नाम से जाते हैं और जानते हैं। और जाति मीन्स होता है स्पीसीज, जैसे मनुष्य जाति होती है ना,
आप कोई काला गोरा इस प्रकार से नहीं देखेंगे, बस ये जानेंगे कि ये मनुष्य जाति का है। फिर गाय, गाय भी एक ही जाति की होती है ना। घोड़े, तो अलग अलग प्रजाति जो वर्ग का होता है ना, तो जितने भी संसार में लिविंग थिंग्स हैं सबकी अलग अलग प्रजाति है। तो समझ में आया बच्चों आप लोगों को कि संज्ञा माना क्या? यहाँ पर छोड़िए, बस आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको अपने आसपास आप जहाँ भी जाते हैं जो भी दिखता है उसका जो भी नाम होता है वो सारे नामों को संज्ञा कहते हैं। उन चीज़ों को संज्ञा नहीं कहते हैं, उन चीज़ों के नामों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जो होती है वो 5 प्रकार की होती हैं, वो हम डिटेल में बाद में समझेंगे। बस आज हम जो है इस प्रकार से हमने इसकी परिभाषा देखी और उदाहरण देखे। एक छोटा सा उदाहरण मैं लिखती हूँ जिसमें आप लोगों को चूज करना है, मतलब सोचना है कि इसमें संज्ञा क्या है। ठीक है, तो हमारे भारत देश में गंगा नदी एक बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के प्रकारों को और प्रोनाउन को समझेंगे। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।